नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में अपने गुरु ऐसे श्री राधा जी को नमस्कार करते हैं। यह श्लोक में सुखदेव जी महाराज अपने गुरु ऐसे राधा जी को नमस्कार करते हैं। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। परमात्मा सुखदेव जी महाराज के परम गुरु ऐसे राधा जी है। अब बहुत संतों और महंतों इसके ऊपर भी तर्क वितर्क करते हैं कि सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण को मानने वाले हैं, अब उसने किसी गुरु को बनाया ही नहीं है तो गुरु कैसे बन गए। तो एक बार की कथा है, भगवान के लीला निकुंज में सुखदेव जी महाराज शुक मानी पोपट बनकर वहां विचरण कर रहे थे और भगवान की लीला को देख रहे थे। और भगवान की लीला को देख रहे थे, उसमें साथ में भगवान के साथ राधा जी भी थे। तो राधा जी को देखकर सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वह राधा जी कृष्ण में समर्पित थे और गुरु ऐसे होने चाहिए जो कृष्ण में समर्पित हो, जो ईश्वर में समर्पित हो। गोपियां बहुत थी, परंतु यहाँ पे विशेषतः राधा जी का प्रेम कृष्ण में समर्पित था। सभी गोपियों का स्नेह था, वो अपने अपने परिवार में भी था और कृष्ण में भी था। परंतु राधा एक गोपी ऐसी थी कि जिसका पूर्ण स्नेह, पूर्ण मन भगवान में समर्पित था। तो ऐसे राधा जी को देखकर सुखदेव जी महाराज को अत्यंत यह चेष्टा अच्छी लगी और जोर जोर से सुखदेव जी महाराज पोपट के रूप में राधा 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 ऐसा बोलने लगे। आपने कभी देखा होगा, पोपट एक शब्द बोलता है और वो बहुत मधुर भी लगता है। बहुत से लोग हैं जो अपने घर में पोपट को रखते हैं और उसे राम कृष्ण ऐसा शब्द सिखाते हैं और फिर बाद में वो पूरा दिन रटता रहता है। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज भी यही शब्द को रटने लगे, राधा राधा राधा। और ये रटते हुए राधा जी ने देखा। अब राधा जी ने देखा तो राधा जी उस पोपट के पास गए, सुखदेव जी के पास गए और अपने हाथ में उसे रखा और हाथ में रखकर सुखदेव जी महाराज को राधा जी ने कहा कि हे शुक, राधा राधा मा वद, कृष्णम वद कृष्णम वद। हे शुक, हे पोपट, तू राधा राधा नहीं बोल, यदि तेरे को बोलना ही है तो कृष्णम वद कृष्णम वद, कृष्ण कृष्ण बोल। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को राधा जी ने ये उपदेश दिया, ये गुरु मंत्र हो गया। सुखदेव जी महाराज को कृष्ण भक्ति दीक्षा राधा जी ने दी है, इसलिए सुखदेव जी महाराज राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पे संकेतिक अपने गुरु को नमस्कार किया। बहुत से संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर राधा जी का कहीं उल्लेख नहीं है, शब्दकोश नहीं है, राधा जी का कहीं नाम नहीं है। परंतु दो जगह पे थोड़ा इशारा मिलता है राधा जी के नाम का। एक तो सुखदेव जी के मंगलाचरण में अपने गुरु को नमस्कार करते हुए राधा जी का नाम आता है, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। राधसा मानी राधा का नाम आया। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में मंगलाचरण में राधा जी का शब्द मिलता है। और दूसरा एक संकेत मिलता है, जब गोपीजन भगवान के साथ रास लीला खेल रही थी, उस समय में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियों में भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तब सभी गोपियों ने देखा कि भगवान के पादः चिन्ह मिल रहे, परंतु भगवान के पादः चिन्ह के साथ एक और गोपी के चिन्ह मिल रहे। वो गोपी कौन है? वह बड़भागिनी राधा है, जिसे कृष्ण अपने साथ लेकर गए हैं। ऐसा उल्लेख रास पंचाध्याय में भी मिलता है और दूसरा उल्लेख यहाँ पे सुखदेव जी महाराज के मंगलाचरण में देखने को मिलता है। बाकी पूरी भागवत में कहीं भी राधा नाम का शब्द नहीं है, परंतु यहाँ दो संकेत मिलते हैं। क्यों नहीं है? तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने कोई भी गोपी का नाम नहीं लिया। गोपियाँ है वो तो परमात्मा का भजन करने के लिए आई थी। वो कहीं ना कहीं ऋषियों थे,
प्रगट अप्रगट गोपी आती, इसलिए कोई भी गोपी का सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी नाम नहीं लिया है। तो राधा को भी गोपी ही बनाया है। तो राधा को गोपी मानकर सुखदेव जी महाराज ने पूरी कथा आरंभ कर दी थी। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा शब्द का खुलकर उल्लेख नहीं बताया है, परंतु यहाँ पे 2 जगह पे राधा नाम का शब्द हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में राधा जी का स्मरण करते हुए अपने गुरु को नमस्कार किया।